वेलकम बैक टू यूरेनियम कोचिंग सेंटर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। आज का टॉपिक का नाम है, हम लोग आज पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ए इलेक्ट्रिक करंट का एक पहला पॉइंट है, पर ए कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं टॉपिक वाइज आपका वीडियो अपलोड किया जाएगा। यानी ये फर्स्ट पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो फर्स्ट में यहाँ टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए लिखा हुआ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये पहला पॉइंट है। टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यानी कंडक्टर में रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसका आज हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेसिस्टेंस किसका होता है? लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू पॉइंट नंबर फर्स्ट हम लोग लिखते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या लिखा है? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी अब क्या लिखेंगे, जैसे मान लो ए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का हुआ। इसका मतलब क्या निकल कर आता है? आप जरा गौर से देखो कि अगर वायर आपको दिख रहा है तो वायर का अगर आपने लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ाने का मतलब ये देख लीजिए, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक वायर है। अगर इसका लेंथ को आपने इंक्रीज कर दिया तो रेसिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर आपने लेंथ को डिक्रीज कर दिया तो वहाँ पे रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आएगा सबको कि इसके अकॉर्डिंग पहला पॉइंट, लेंथ को इंक्रीज करने पे इसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। पॉइंट नंबर सेकेंड, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या लिखा हुआ है? रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कुंदन समझ में आ गया? रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एरिया को बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। यानी A इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? अगर आपने इसको इंक्रीज किया तो रेसिस्टेंस क्या कर जाएगा? डिक्रीज करेगा। अगर आपने रेसिस्टेंस को क्या कर लिया, एरिया को अगर आपने डिक्रीज किया है तो रेसिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। पॉइंट नंबर सेकेंड। पॉइंट नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है वो समझते हैं। देखिए अभी तो दो पॉइंट पढ़े, पॉइंट नंबर थर्ड आपको ये बोला जा रहा है। पॉइंट नंबर थर्ड इसका है कि अगर रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। या देखते हैं उसका क्या क्वालिटी है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ये बेस्ट क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है, यानी ये देखते हैं दे आर डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ मटेरियल। यानी क्या लिखेंगे? डिपेंड अपॉन मटेरियल। डिपेंड अपॉन मटेरियल। एक किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल होगा तो रेसिस्टेंस वहाँ पे डिक्रीज करेगा, कम होगा। और अगर मान लीजिए कि अगर आप देखते हैं क्या, अगर लो क्वालिटी का मटेरियल है तो क्या करेगा? रेसिस्टेंस आपको क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। आयुष समझ में आ गया? देखिए एक पॉइंट नंबर आपको थर्ड था कि अगर दे आर डिपेंड अपॉन रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, एक किस क्वालिटी का मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। बात समझ में आ गया? पॉइंट नंबर सिक्स, एक फोर्थ आपको बोला जा रहा है कि दे आर आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, सॉरी टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर, ये क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर। यानी ये क्या करेगा? रेसिस्टेंस इज आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अभी 4 पॉइंट आपको हम बताए। टेम्परेचर का मतलब क्या हो? अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेसिस्टेंस भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। यानी ऐसे आप बोल सकते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी रेसिस्टेंस को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? ये आपको रेसिस्टेंस भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा वो समझते हैं, रेसिस्टेंस में आपको क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये आपको फोर्थ पॉइंट है। ये 4 पॉइंट 4 पॉइंट समझ में आ गया? कुंदन, सूरज को डॉट है, दीपक, सबको समझ में आ गया? अच्छा अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, रिकॉल कर देते हैं। पहला पॉइंट, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी रेसिस्टेंस को आपने बढ़ाया तो लेंथ भी बढ़ जाएगा। अगर आपने रेसिस्टेंस को डिक्रीज किए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस भी क्या कर जाएगा?
डिक्रीज कर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक को आपने बढ़ा दिया तो सेकंड भी क्या करेगा, जो वो समझते हैं ए भी आपको क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अगर आपने लेंथ को डिक्रीज किया तो ए भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी रेसिस्टेंस को अगर डिक्रीज करेंगे तो किस तरह से, एरिया को अगर आपने इंक्रीज किया तो रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। अगर आपने एरिया को क्या कर लिया, डिक्रीज किया, तो ये रेसिस्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए, दे आर डिपेंड अपॉन मटेरियल्स। मटेरियल किस क्वालिटी का है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, उसमें रेसिस्टेंस कम होगा इन कंपेयर टू आयरन। आयरन में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा जबकि सिल्वर में रेसिस्टेंस कम होगा, यानी ये मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कॉपर की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, ये सब जितने सारे मटेरियल है उस पर रेसिस्टेंस उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। एक पॉइंट नंबर 4, दे आर आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो रेसिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो रेसिस्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब आज के लिए यही, आज एक टॉपिक आज हमने क्लियर किया, इलेक्ट्रिक करंट का फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।